जब तुम अपने हाथों को देखते हो तो शायद तुम्हें लगता है कि वे केवल काम करने के साधन हैं, कुछ उठाने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। लेकिन हाथों का इतिहास शब्दों से भी पुराना है। जब भाषा नहीं थी तब भी हाथ थे, जब विचार स्पष्ट नहीं थे तब भी स्पष्ट था। हाथ उस समय से जानते हैं जब मन ने जानना शुरू भी नहीं किया था। मन प्रश्न करता है, हाथ केवल उपस्थित रहते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो दुनिया को समझने नहीं निकलता, वो दुनिया को छूने निकलता है। उसकी उंगलियां हवा में फैलती हैं जैसे वो किसी अदृश्य सत्य को टटोल रहा हो। वो ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, वो बस मां की उंगली पकड़ लेता है। उसी पकड़ में भरोसा है, उसी भरोसे में जीवन का पहला ध्यान है। हाथों में एक स्मृति है। ये स्मृति किताबों में नहीं लिखी गई, ये स्मृति शरीर ने जानी है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब मन अशांत होता है हाथ बेचैन हो जाते हैं। जब भीतर भय होता है हथेलियां सिकुड़ जाती हैं। जब प्रेम होता है हाथ अपने आप खुल जाते हैं। ये कोई आदत नहीं है, ये ऊर्जा की भाषा है। ऊर्जा बोलती नहीं, ऊर्जा इशारे करती है। मन शब्दों में जीता है, ऊर्जा तरंगों में। जब तुम क्रोधित होते हो मुट्ठी अपने आप बन जाती है। तुम निर्णय नहीं लेते कि अब मैं मुट्ठी बांधूं, ये अपने आप होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर मन की प्रतीक्षा नहीं करता, शरीर पहले जानता है। मन सोचता है, शरीर जानता है। और जहां जानना है वहां विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। हाथों के भीतर 5 दिशाएं हैं, 5 प्रवाह, 5 गुण। जैसे प्रकृति में 5 तत्व दिखाई देते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वैसे ही ये तत्व तुम्हारे भीतर भी लगातार संवाद में रहते हैं। और इस संवाद का सबसे कोमल द्वार तुम्हारी उंगलियां हैं। ये कोई प्रतीक नहीं है, ये अनुभव है। जब जीवन में स्थिरता कम हो जाती है तो शरीर बेचैन होने लगता है, बैठना कठिन हो जाता है, मन बार बार भागता है। ये केवल मन की समस्या नहीं है, ये उस तत्व का असंतुलन है जो ठहराव जानता है। और ये असंतुलन हाथों में पहले प्रकट होता है। कुछ लोग लगातार उंगलियां चटकाते रहते हैं, कुछ लोग बिना कारण अंगूठा दबाते रहते हैं, कुछ लोग नाखून चबाते हैं। ये बुरी आदत नहीं है, ये संकेत है। भीतर कुछ बहना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं पा रहा। ऊर्जा जब मार्ग नहीं पाती तो वही बेचैनी बन जाती है। ऊर्जा जब दिशा पा लेती है तो वही शांति बन जाती है। मुद्रा कोई क्रिया नहीं है, मुद्रा एक अनुमति है। अनुमति की ऊर्जा जैसा चाहती है वैसा बह सके। जब तुम उंगलियों को एक विशेष स्थिति में रखते हो तो तुम कुछ बना नहीं रहे होते, तुम कुछ रोकना बंद कर रहे होते। जैसे नदी से बांध हटाया जाए, नदी को बहना नहीं सिखाना पड़ता, उसे केवल रोका नहीं जाना चाहिए। मन हमेशा कुछ हासिल करना चाहता है, शांति भी। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो चीज पकड़ने से मिलती नहीं उसे मन पकड़ना चाहता है। हाथ पकड़ना जानते हैं, हाथ छोड़ना भी जानते हैं। इसीलिए हाथ तुम्हें सिखाते हैं कि दुख का मूल पकड़ में है और शांति का स्वाद छोड़ने में। जब तुम किसी मुद्रा में बैठते हो और तुरंत कुछ नहीं होता तो मन कहता है ये व्यर्थ है। लेकिन जो तुरंत हो जाए वो गहरा नहीं होता। बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता। भीतर का परिवर्तन भी धीरे धीरे उतरता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। हाथों में हजारों सूक्ष्म बिंदु हैं। ये बिंदु भीतर के मार्गों से जुड़े हैं। इसीलिए स्पर्श कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। इसीलिए किसी का शांत हाथ सिर पर रखा जाए तो कुछ भीतर ढीला पड़ जाता है। शरीर समझता है, मन समझाने की कोशिश करता है। जब तुम हाथों को सजगता से रखते हो तो पहली चीज जो बदलती है वो है तुम्हारा समय। मन भविष्य में या अतीत में भाग नहीं पाता, क्योंकि हाथ वर्तमान में है। और हाथ झूठ नहीं बोलते, हाथ अभिनय नहीं करते। अगर तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और उसके शब्द बहुत सुंदर हैं लेकिन उसके हाथ अस्थिर हैं तो कुछ भीतर मेल नहीं खा रहा। शब्द मन से आ रहे हैं, हाथ भीतर से। प्राचीन परंपराएं हाथों को इसलिए नहीं देखती थीं कि भविष्य बताया जाए, बल्कि इसलिए कि वर्तमान समझा जाए, क्योंकि वर्तमान की स्पष्टता ही भविष्य की दिशा तय करती है। मुद्रा कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये शरीर की बुद्धि है। शरीर बहुत पुराना है, मन नया है। मन ने बहुत कुछ सीखा है, शरीर बहुत कुछ जानता है। जब तुम हाथों को इस यात्रा में शामिल करते हो तो विनम्र रहना, अपेक्षा मत रखना। ऊर्जा को लक्ष्य पसंद नहीं, ऊर्जा प्रवाह चाहती है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा, सोच की गति कम हो रही है, श्वास गहरी हो रही है, नींद बिना संघर्ष के आ रही है।
ये कोई चमत्कार नहीं है, ये संतुलन की वापसी है। मनुष्य की अधिकतर समस्याएं बाहर नहीं है, वे भीतर बिखरी हुई ऊर्जा का परिणाम है। तुम यहां बैठे हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा कहीं और है। हाथ उसी बिखराव का पहला संकेत देते हैं। जब हाथ शांत होते हैं तो मन को भी शांत होना पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है, वे एक ही लय के दो चेहरे हैं। और जब भीतर लय लौटती है तो मौन अपने आप उतरता है। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तब होता है जब भीतर संघर्ष नहीं रहता। मौन डरावना नहीं है, डर शोर में छिपा होता है। जब मौन आता है तो तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो, बिना परिचय के, बिना नाम के, बिना भूमिका के। यही प्राण की भूमि है। प्राण कोई विचार नहीं है, ये वो स्पंदन है जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। जब ये स्पंदन मुक्त होता है तो जीवन हल्का हो जाता है, और जब ये स्पंदन दबा होता है तो जीवन बोझ लगने लगता है। प्राण को जगाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, केवल हटाना पड़ता है। तनाव, अपेक्षा, जल्दी। जब तुम बिना कुछ चाहे बैठे हो तब प्राण सबसे अधिक बहता है, क्योंकि प्राण मांग से नहीं आता, प्राण स्वागत से आता है। और अंत में शून्य। शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। शून्य वो स्थान है जहां कोई रुकावट नहीं, जहां कुछ भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे खुला आकाश, बादल हो या ना हो, आकाश बना रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार बादल हैं, भावनाएं मौसम हैं। जब हाथ शून्य को छूते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और उसी रुकावट में जीवन झलकता है। कुछ भी विशेष नहीं होता, और यही विशेष है। जब कुछ नहीं करना होता तब होना शेष रह जाता है। यहीं से जीवन साधना बनता है, यहीं से हर स्पर्श ध्यान बन सकता है, यहीं से हर क्षण पूरा हो सकता है। अब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, अब केवल जीना है, सजग, सरल, शांत।